बतौर वजीर आजम बदनीयती और करप्शन साबित, बानी PTI को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज फैसला सुना दिया। बानी पर 10, एहलिया पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। बुशरा बीबी अडियाला जेल से ही गिरफ्तार। फैसले के मुताबिक मुजरिम ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। काबीना की मंजूरी के बगैर डील खुफिया रखने की दस्तावेज पर रजामंदी दी। रकम दानिस्ता मलिक रियाज के अकाउंट में डलवाई गई। बदले में 458 कनाल अराजी, 285 मिलियन रुपए और 28 करोड़ की इमारत समेत दीगर फवायद हासिल किए गए। बानी PTI को साबित शुदा बदनीयती का बखूबी इल्म था। मामले में बुशरा बीबी का किरदार भी अहम रहा। मुआवनत साबित हो गई। बानी PTI ने फरहत शहजादी के जरिए मौजा मोहरा नूर इस्लामाबाद में 240 कैनाल से जायद अराजी ली। 53 करोड़ रुपए की अदायगी का कोई सबूत नहीं दिया। इस्तगासा का मुकदमा ठोस शवाहिद और नाकाबिले तरदीद दस्तावेजी सबूतों पर मबनी था। वकील सफाई इस्तगासा की शहादतों को झुटला नहीं सके। 148 सफात पर मुश्तमिल फैसले का मतन, अपील का हक हासिल होगा। मलिक रियाज, अली रियाज, फरहत शहजादी, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी समेत दीगर मुल्जिमान इश्तिहारी करार, दायमी वारंट पहले ही जारी कर रखे हैं। एहतसाब का फैसला सियासी इंतकाम और इंसाफ का कत्ल है। PTI का आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुतनाज़े फैसलों में एक और इजाफा हो गया। बानी ने कोई जुर्म किया, ना ही जाती फायदा उठाया। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखेंगे। 7 रोज में कमीशन के क़याम पर पेशरफ ना हुई तो बातचीत खत्म हो जाएगी। 14 साल कैद की सजा में जमानत नहीं मिलती। बानी PTI सजा मुआफी के लिए सदर मुमलिकत से अपील करें। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस मुल्की तारीख का बड़ा केस, अरबों रुपए का डाका डाला गया। हुकूमती रद्द अमल। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, गैर कानूनी तौर पर बाहर जाने वाला पैसा अवाम का होता है। बानी पर भी आम आदमी के मुकदमात वाले उसूल लागू होने चाहिए। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, आज इंसाफ का बोलबाला हुआ, आइंदा कोई खजाना लूटने की कोशिश नहीं करेगा। पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया, वहां से कौमी खजाने में गया। सरकार मुनाफा भी कमाती रही। बानी और बुशरा बीबी का कोई ताल्लुक नहीं था। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का फैसले पर रद्द अमल। शिबली फराज ने कहा, यह सियासी केस है, आला अदालतें फैसले को बाहर फेंक देंगी। वकास अकरम बोले, एहतसाब अदालत का फैसला इंसाफ का कत्ल है। ये समझते हैं बानी और PTI घुटने टेक देंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। $190 मिलियन पाउंड कौम के थे। अदालती फैसला मकाफाते अमल है। चोर चोर के नारे लगाने वाला खुद डाके में मुलव्विस निकला। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पैसे मलिक रियाज के अकाउंट में डाले गए, रिकवरी के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। वफाकी वजीर अहसन इकबाल बोले, चोरी की रकम हलाल नहीं हो सकती। PTI का रद्द अमल अफसोसनाक है। मुल्क के तमाम मसाइल का हल आइन की बालादस्ती में है। जिद्दोजहद शुरू हो चुकी। सियासी सोच रखने वाला हर पाकिस्तानी सफर में शामिल होगा। शाहिद खाकान अब्बासी का इस्लामाबाद में ऑपोजिशन जमातों के इजलास के बाद गुफ्तगू। असद कैसर बोले, एग्जीक्यूटिव के लिए जुडिशरी को इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्क की बेहतरी के लिए एक एजेंडे पर इकट्ठा होना पड़ेगा। दूसरों को चोर चोर कहने वाले की अपनी चोरी साबित हो गई। वजीर आला पंजाब का ओकाड़ा में तकरीब से खिताब। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान को नफरत और फसाद की नहीं, अमन और इत्तेहाद की जरूरत है। इंतशार खत्म होता है तो मुल्क तरक्की करता है। तलबा को कभी नहीं कहूंगी कि मुल्क में हमले करो। ताकत किसी बंदूक या गोली में नहीं, सियासत और सकाफत में है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर मेहनत करना होगी। बिलावल भुट्टो का सिंध असेंबली में तकरीब से खिताब। कहा, इस्तेहकाम के लिए इत्तेहाद नागुज़ीर। आपस में लड़ेंगे तो नौजवान नस्ल की उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। कॉर्पोरेट क्रिमिनल ने घड़ियां बेचकर अवाम की आंखों में धूल झोंकी। बानी PTI को अपने गलत फैसलों की सजा मिल रही है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के खलाई सफर में अहम संग मील अबूर। स्पार्को का तैयार करदा पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट चीन के लॉन्च सेंटर से खला में रवाना। 2 से 3 माह की टेस्टिंग के बाद बाकायदा काम शुरू कर देगा। ISPR के मुताबिक सैयारा मुल्क के कुदरती वसाइल की निगरानी और कुदरती आफात की पेशगोई में मदद करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा, आज का दिन पूरी कौम के लिए काबिल फख्र है।
21वीं तरमीम के बगैर दहशतगर्दों के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ना भी जुर्म है। यहाँ कोर कमांडर का घर जलाया गया। एक दिन और एक ही वक्त मुख्तलिफ जगहों पर हमले हुए। आईनी बेंच के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, इस पर हमले का मिलिट्री ट्रायल क्यों नहीं हुआ? क्या पार्लियामान खुद पर हमले को तौहीन नहीं समझती? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का इस्तफसार, सियासी सरगर्मियों की भी हद होती है। रियासती अमलाक को तोड़ना और सिक्योरिटी पर हमलावर होना सियासत नहीं। ख्वाजा हारिस का मौक़िफ़। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी के ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए आजम खान और इनाम अमीन मिनहास की बतौर एडिशनल जज मंजूरी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद आसिफ, नजमुद्दीन मेंगल और मोहम्मद अयूब नामजद। सुहाने मुस्तकबिल के सपने फिर से लहरों की नजर हो गए। मराकश में तारकीन वतन की कश्ती को हादसा। 44 पाकिस्तानी जाँ बहक। डस्का के रिहायशी 2 अफराद जिंदा बच गए। इरफान और अरसलान ने इंसानी स्मगलर असगर को स्पेन जाने के लिए 80 लाख रुपए अदा किए। अहले खाना ने इंदराजी मुकदमे के लिए दरख्वास्त दी थी। FIA के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और एबटाबाद में कार्रवाइयां। 4 मुलजिमान गिरफ्तार। IT बरामदात में 28% इजाफा। दिसंबर में हजम 34 करोड़ 80 लाख डॉलर रहा। जुलाई तक दिसंबर हजम 1 अरब 86 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। मुल्क में इस वक्त इंटरनेट मुकम्मल तौर पर फंक्शनल। व्हाट्सएप समेत तमाम मोबाइल ऐप्स पूरी तरह चल रही हैं। वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा का कौमी असम्बली में बयान। स्टॉक मार्केट मनफी जोन से निकल गई। कारोबार के दौरान तेजी। 1,15,000 की हद बहाल। इंडेक्स 1,435 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,15,272 पर बंद। गजा में जंगबंदी मुआहदा। हमास ने तमाम रुकावटें दूर होने की तस्दीक कर दी। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना भी मुत्तफिक। इतवार से अमल दरामद मुतवक्के। निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म न रुक सका। सीज फायर मुआहदे के बावजूद हमले जारी। मजीद 101 शहादतें। तादाद 46,800 से ज्यादा हो गई। वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप की तकरीबी हलफबर्दारी की तैयारियां जारी। स्टेज सज गया। सिक्योरिटी के लिए 25,000 एहलकार तैनात। कैपिटल हिल्स के इर्द गिर्द 48 किलोमीटर तवील आर्जी बाड़ लगा दी गई। मुतादिद आलमी रहनुमाओं को दावतनामे इरसाल। मगरबी हवाएं कल पाकिस्तान में दाखिल होंगी। शिमाल मगरबी बलोचिस्तान समेत बाला इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसने का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रिमझिम मुतवक्के। मुल्तान टेस्ट में धुंध के बाद बॉलर्स का राज। शाहीनों का रेस्क्यू ऑपरेशन। पाकिस्तान टीम 40 रन पर 4 विकेटें गंवाने के बाद संभल गई। खेल के इख्तिताम तक 4 विकेट पर 143 रन बना लिए। सऊद शकील 56 और रिजवान 51 रन पर नॉट आउट। बुलंदियों के सफर में पाकिस्तानी अपनी मिसाल आप। कुपैमा असद अली मेमन ने एंटार्क्टिका की चोटी माउंट विंसन सर कर ली। पाकिस्तान की समर खान ने भी एशिया से बाहर सबसे ऊंची चोटी पर सब्ज लाली परचम लहरा दिया।